वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक वेव क्या होती है, बेसिक यानी वेव्स के टाइप कैसे क्लासिफाई किया रहता है। जैसे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव कैसे बनती है, और उसका ट्रांसवर्स वेव का हमने इक्वेशन देखे थे। उसके बाद अपन आज क्या करने वाले, वेरियस फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसको जो ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन देखे थे, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, इसके ओमेगा वगैरह को भी रिप्लेस किया जाता है, मतलब उसके वेरियस फॉर्म होते हैं। और उसमें ये इक्वेशन देख के आपको कंपेयर करके दूसरा कोई इक्वेशन रहेगा, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आपको क्या क्या पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड पूछ सकता है, वेव नंबर पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, टाइम पीरियड पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ये जो कैपिटल वे, और ये ग्राफ में कैसे शो रहता है, जैसे कि हमारा ग्राफ है तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे पॉजिटिव वे रहता है, यहाँ पे निगेटिव वे रहता है, और जो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रहता है। बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म में रहता है। इतना समझा। उसके बाद एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है जो हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम वेव नंबर मतलब ये के को बोलते, ये जो के है हमारे इक्वेशन में उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं। वेरियस फॉर्म में के को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/λ। ओके। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को एफ या स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी, और वेव वेलोसिटी मतलब होता है वी। और इसको कैसे लिखते हैं, लैम्बडा अपॉन टी। लैम्बडा अपॉन टी, लैम्बडा मतलब होती है वेवलेंथ। ओके। उसके बाद ये सारे टर्म, हमारा जो आज का टॉपिक है कि इसके वेरियस फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो सबसे पहला फॉर्म है क्या है, जो एज इट इज लिख लेते हो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके। उसके बाद अपन ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2π/t अपॉन स्मॉल टी माइनस के को क्या लिख सकते हैं, 2π/λ। ओके। तो इसको क्या लिखेंगे, 2π/λ इंटू एक्स। इतना समझा। यहाँ पे भी 2π है, यहाँ पे भी 2π है, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, ए साइन 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस x/λ। ए भी इसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस उसका एक अनदर फॉर्म है। तो आपको कंपेयर करने इस टर्म में भी आपको दे सकता है इक्वेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी से कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखो, इस इक्वेशन से हमको टी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, वेव नंबर तो पहले वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। अब बात है वेव वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। वेव वेलोसिटी को भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे समझ लो टाइम पीरियड। ओके, एक मिनट रुकना। अगर मैंने इसमें टी को भी कॉमन निकाल लूं, मतलब टी 2π/t को निकाल लूं, मतलब क्या होता है, ओमेगा ही निकाल रहा हूं ना। मतलब मैं इसमें से, इस इक्वेशन में से ओमेगा कॉमन निकाल रहा हूं। तो क्या होगा, तीसरा फॉर्म y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलता है यहाँ पे, t माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा। ओके, इतना समझा क्या। उसके बाद मैंने तुमको बताया कि के को कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा। ये के को क्या लिख सकते हैं अपन, 2π/λ, 2π/λ इंटू एक्स अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2π/t। ओमेगा को बताया ना मैंने, यहाँ पे तो बताया ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2π कैंसल आउट हो जाएगा, बराबर। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ए, सॉरी थोड़ा नीचे लिख ले, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है।
ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू टी। ओके, यहाँ पे बचेगा ये। तो इन जनरल ये क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली ऐसा तो लिखा है ना, टी अपॉन लैम्बडा, समझा क्या? तो टी अपॉन लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा अपॉन टी वी होता है। तो मैं इसको ऐसा, इसका वेरियस फॉर्म क्या रहेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ओके, तो अगर क्या डायरेक्ट लीनियर वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी पूछेगा तो हमको कौन सा इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा, ये साइन ओमेगा इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन वी। मतलब देखो ये भी एक वेरियस फॉर्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, समझा? मतलब ये तीनों इक्वेशन एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ। जैसे लिखने का तरीका चेंज होता है, और ये हम कहाँ पे यूज होता है, जब हमको इसकी इक्वेशन क्वेश्चन ही उसी तरह से रहती है, इसको सिर्फ अपन को कंपैरिजन करना पड़ता है, कंपैरिजन करके फिर हमको सॉल्व करना पड़ता है क्या। और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें से क्या पूछ सकता है, एक तो एम्पलीट्यूड पूछेगा, वेव नंबर पूछेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो स्मॉल एफ, टाइम पीरियड बोलेगा तो कैपिटल टी, और वेव वेलोसिटी बोलेगा तो लैम्बडा अपॉन टी। ओके, इतना समझा? अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इनका जो सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव। इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ से जब वेव स्टार्ट होती थी, पर ऐसी जो एक दूसरी वेव आएगी तो दोनों को एक मिले, जैसे कि अपन बात कर रहे, एक इंसान बात करता है और साथ में दूसरा इंसान आता है, तो कुछ तो साउंड हमारे स्पीड जो बोलने की उसमें वेरिएशन होता है, उस हिसाब से क्या वेरिएशन होता है। इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट इसका ये जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का है, बट इसको अगर ये इक्वेशन, ये वेव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है, ये अभी क्या हो रही थी, मीन पोजीशन से हो रही थी, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होती है, ओके, तो उस टाइम पे इसका इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। समझा? जब कोई भी वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तब उसका इक्वेशन साइन के फॉर्म में रहता है। और जब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब वो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होती है, तब उसका इक्वेशन कॉस के फॉर्म में होता है। ओके।